कि ना तो ये कभी धर्म करते हैं, ना दान करते हैं, ना पुण्य करते हैं। एक दिन देखा तो शेठ जी विचार करते हैं, अगर कहीं हम कथा सुनने जाते हैं तो कथा में कहते हैं, अगर कथा श्रवण करने जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं या गुरु के यहाँ जा रहे हैं या अपनी बिटिया के यहाँ जा रहे हैं या मित्र से मिलने जा रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खाली हाथ जाते हैं तो हमें खाली ही वहां से लौट करके आना होता है। इसलिए प्रभु ये जब दान पुण्य नहीं करते हैं तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? अच्छा, एक दिन की बात, जिस समय अमावस्या आई, अमावस्या, तो शेठ जी से उनकी पत्नी कहने लगी। शेठ जी बहुत कंजूस थे, इतने कंजूस कि दान धर्म के नाम पे एक पैसा भी नहीं खर्च करते थे। अमावस्या का दिन आया, पत्नी ने कहा, महाराज एक काम करो, तुम कोई दान धर्म पुण्य तो करते नहीं हो, भगवान का पूजन करते नहीं हो, हमें तो यही विचार होता है कि तुम्हारी सदगति कैसे होगी, कैसे होगी तुम्हारी सदगति। सज्जनों, एक काम करो, आज अमावस्या का दिन है, तुम जाकर के स्नान कराओ, गंगा जी का स्नान कराओ। आज महाराज कहते हैं, कौन गंगा स्नान करने जावेगो? मार्ग में पता है गंगा जी तक का किराया कितना लगेगा? हमें अपनी दुकान चलाने दो, हमें नहीं गंगा स्नान करने जाना है। पत्नी ने कहा, अरे महाराज, हमारी कछु तो बात मान लो। शेठ जी ने कहा, ठीक है, जाते हैं। आज शेठ जी ने तैयारी बनाई, भैया आओ। तैयारी बना करके शेठ जी चल पड़े। अच्छा, साधन पे नहीं बैठे। क्यों? अगर साधन पे बैठ जावेंगे तो किराया लग जावेगा, इसलिए पैदल चल पड़े। अच्छा, जिस समय घाट पे गए तो वहां बड़े पंडा बैठे हुए थे, बहुत पंडा बैठे। विचार किया, यार यहाँ स्नान करेंगे तो ये पंडा भी पीछे लग जाएंगे कि तुमने गंगा स्नान किया है, संकल्प करवाओ। इसलिए क्या करें, इसने तेली नहीं लगाई, वो घाट छोड़ा और कहा पहुंच गए, जाकर के मुर्दा घाट में पहुंच गए। हाँ, मुर्दा घाट। ना तो यहाँ कोई पंडे का भय, ना किसी का भय, ना कहीं तो पैसा तो कौड़ी खर्चा हो रहा है। स्नान करो, चलते बनो। अच्छा, आज वो सेठ जी यमुना जी में गंगा जी में स्नान करने लगे, और जिस समय सेठ जी स्नान करने लगे तो भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव ने विचार किया कि चलो इस सेठ के पास चलते हैं। ये कंजूसड़ा तो है ही है, इतना कंजूसड़ा है, लेकिन चलो आज इसकी मौज लेते हैं। कभी भगवान भी आनंद में हो जाते हैं, बोले चलो मौज लेते हैं इसकी। आज मौज लेने के लिए चल पड़े। भगवान कन्हैया ने बनाया एक पंडा का भेष। हाँ, पंडा का भेष बना करके जैसे ही मुर्दा घाट में स्नान कर रहा था और डुबकी लगाई, और जैसे ही बाहर निकल के आए, भगवान कन्हैया किनारे पर खड़े, बोले, हे सेठ जी, ये हमारे भैया रामाश्री कमल, बड़ा अति सुंदर नाम है, राम आश्री कमल। ये एक शब्द एक मुद्राएं राज बिहारी सरकार के पावन चरणों पर भेंट करते हैं। राज बिहारी सरकार के पात्र का भंडारा भरा हुआ रखे, ईश्वर कल्याण करे, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखे। तो भगवान कन्हैया पंडा के भेष में मुर्दा घाट में पहुंच करके जैसे ही सेठ ने डुबकी लगाई और बाहर निकल करके आए, भगवान कन्हैया पंडा भेष में
गुप्ता जी को सेठ जी को देख रहे हैं। सेठ जी ने देखा पंडा बाबा को, अब तो ये डर गया कि पक्का अब कुछ ना कुछ हमें दान करना पड़ेगा। प्रभु जैसे ही निकल करके बाहर आए, भगवान कन्हैया पंडा देश में कहते हैं, लाओ सुजानपुर के वासियों, भगवान कन्हैया कहते हैं, लाओ तुम कुछ दान करो, तुमने गंगा स्नान किया है। जैसे ही कहा गंगा स्नान किया है दान करो, तो सेठ सेठ कहने लगा, पंडा बाबा हम कुछ लाए तो है नहीं है, कुछ नहीं लाए। बोले कुछ नहीं लाए हो? बोले ना। एक काम करो, तुमने स्नान किया है, तुमको दान तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तुम्हें गंगा स्नान का फल मिलेगा। तो ब्रह्म इसने कहा एक काम करो, हमारा संकल्प कर दो और ये उधार कर दो, उधार कर दो। बोले ठीक है। एक धेला, कितना पुरातन समय एक धेला चलता था, बोले एक धेला का संकल्प करवा दो। ठीक है, एक धेला का संकल्प करवाया और संकल्प करवाने के बाद सेठ जी अपने घर पहुंचे। पत्नी ने कहा महाराज स्नान हो गए? बोले हाँ, क्या बताएं, हम पैदल पैदल गए कि खर्च नहीं होगा और मुर्दा घाट में स्नान करने गए, तो फिर भी वहां पंडा आ गए। लेकिन चलो खैर, एक धेला का संकल्प मैंने कर दिया है, अब वो भी नगद नहीं दिया है, उधार कर दिया है। क्या बात है। आज मेरे धर्मपत्रों, सेठ जी को 10, 15, 20 दिन हो गया और वो धेला देने नहीं पहुंचे। भगवान कन्हैया ने कहा चलो अब इसके सीधे घर चलते हैं। भगवान कन्हैया पंडा का भेष बनाए हुए दरवाजे पर कुंडी बजाई। सेठ जी, ए सेठ जी, सज्जनों सेठ घर में पड़ा था। पत्नी से कहा जरा दरवाजे पे देखो कौन आए हुए हैं। आज सेठाइन गई, दरवाजा खोला, पंडा बाबा को देखा, लौट करके गई, जाकर के सेठ से कहा कि पंडा बाबा आए। अच्छा, बोले दक्षिणा के लिए आए होंगे जो मैंने उधार कर दिया है। एक काम करो, जाकर के पंडा बाबा से कह दो क्या कि सेठ जी अभी बीमार है। क्या है? सेठ जी बीमार है। प्रलोभ पत्नी गई और जाकर के पंडा बाबा से कहने लगी, पंडा बाबा तुम्हारा एक धेला का संकल्प है, अभी सेठ जी बीमार है और आगे तुम्हें प्रदान किया जाएगा। अब पंडा बाबा कहने लगे, देखो हम मुर्दा घाट के पंडा हैं। कहाँ के पंडा है? मुर्दा घाट के पंडा है। और हम ऐसे पंडा नहीं हैं कि हमारा जो जजमान है वो बीमार हो और हम उसे छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं, जब तक वो बीमार रहेगा तब तक हम यहीं रहेंगे। अब पत्नी गई और जाकर के सेठ जी से बताया कि पंडा बाबा कह रहे हैं कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। तो सेठ जी से पत्नी ने बताया। सेठ जी ने कहा यार अब तो गड़बड़ है, जावे को देना एक धेला है और जितने दिन एक टाइम में काफी तो भोजन कर जावे वो, खिलाना पड़ेगा। पत्नी से कहा एक काम करो, जाकर के पंडा बाबा से कह दो कि सेठ जी रोते हुए जाना और कह देना सेठ जी गोविंदाय नमो नमः हो गए, संसार छोड़ करके चले गए। प्रणयो आज पत्नी रोते हुए चिल्लाते हुए जाती है और जाकर के पंडा बाबा ने कहा क्यों रो रही हो? अच्छा, भगवान कन्हैया स्वयं पंडा के भेष में, हाँ सुजानपुर वासी भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव स्वयं पंडा के भेष में दरवाजे पर खड़े हुए, रोते हुए गई और जाकर के कहने लगी, पंडा बाबा आज हमारे पति देवता गोविंदाय नमो नमः हो गए, अभी के अभी
भगवान कन्हैया मुस्कुराए। भगवान कन्हैया कहते हैं ये काम करो देवी, हम ऐसे पंडा नहीं हैं कि तुम्हारे पति नहीं रहे और हम छोड़ के चले जाएं, ऐसे हम पंडा नहीं हैं। ये काम करो, अब इनको इनकी सारी व्यवस्था करवा के, अंतिम संस्कार करवा के, त्रयोदशी करवा के और फिर ही यहाँ से हटेंगे। अब पत्नी गई और जाकर के बताया कि पंडा बाबा ऐसा कर रहे हैं। अब सेठ जी ने कहा अब तो आफत आई। खैर सामग्री जुड़वाई गई। अब वो अंतिम समय में जो बनती है क्या बोलते हैं, कहीं कहीं विमान बोलते हैं, कहीं कहीं डोला बोलते हैं, और हमारे इधर तो ठठरी बोलते हैं। हाँ ठठरी। तो पंडा बाबा बोले चलो इनको तैयारी बनवाओ, बना करके लेकर के चल पड़े। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और पंडा बाबा बिल्कुल यानी शेर जी बिल्कुल चुप्पी साधे लेते, बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। अगर हम बोल देते हैं तो अभी हमें एक ढेला तुरंत देना पड़ जाएगा, इतने कंजूस। प्रलोभ पहुंचे, लकड़ियां लगा दी गई, सारी व्यवस्था हो गई और सेठ जी उसी में लिटा दिए गए। और फिर भी सेठ जी नहीं बोल रहे। बगल में भगवान कन्हैया पंडा वेश में उसी अर्थी के किनारे खड़े हुए हैं। जिस समय अर्थी के किनारे खड़े हुए हैं और शेर जी ने विचार किया जरा देखें वो पंडा गए कि नहीं, और जरा सा थोड़ी सी आंखें खोला तो भगवान कन्हैया बगल में नजर आई पंडा भेष में। प्रेमियों इन्होंने पुनः आंखें बंद कर ली। आग लगाना था, परिक्रमा लगाई गई और जिस समय आग लगाने लगे सर की तरफ से थोड़ा आग लगाई तो फिर भी वो शेर जी नहीं बोलते। भगवान कन्हैया ने पकड़ा और उस शेर को उठा करके खड़ा किया और चारों भुजाओं से युक्त होकर के चक्र गदा पद्म हमारे नारायण उस शेर के सामने खड़े हो गए और कहने लगे शेठ तुम मान लो, तुम चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, तुम्हारी कंजूसी की भी हद हो गई। तुम्हारे कंजूसी ने भी हमें इस जगह तक ला दिया कि हमें स्वयं तुम्हें दर्शन देना पड़ा। तो कुछ धन्य होते हैं ऐसे भक्त। कहते हैं चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, लेकिन एक बात याद रखना मेरे सज्जनों, परमात्मा मेरा ठाकुर मेरा कन्हैया जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। आज भगवान कन्हैया और भी अन्य प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान कन्हैया ने अर्धरात्रि कालीन बेला में, आधी रात का समय है और दोनों पंछियों को दोनों वंशियों के एक साथ बजा दिया। दो बांसुरी के समय पर श्लोक दिया है हमारे वेद व्यास जी ने, क्या एकदा तत्पिता रात्रि एकदा पिता रात्रि शरदो फुल्ले मल्लिका। उस रात्रि में ता माने उस रात्रि में तो प्रभु वो रात्रि कौन सी है, वो है शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान कन्हैया ने दोनों पंछियों को एक साथ बजा दिया। भगवान मुरली मुकुंद माधव कन्हैया के पास दो
बांसुरियां रहती हैं परमानेंट हमेशा साथ में। दो कौन कौन सी? दोनों के नाम हैं अलग अलग। एक है मोहिनी और दूसरी है संकर्षणी। वैसे तो एक ही बजाती थी और आज दोनों बजा दिया, और जिसमें दोनों बंशियों को बजाया एक साथ, तो सदरे नर नारी समस्त ब्रज की गोपांगनाएं आधीन हो गई और सब सेवा पुण्य की ओर दौड़ पड़ी। और कहती क्या है? अरे बाजी का है बाजी, बाजी बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है बाजी, बाजी बाजी का है कहाँ बाजी। गोपांगनाएं आधीन होकर के दौड़ रही है। अच्छा, ये कौन सी कथा है? ये भगवान की महाराष्ट्र की कथा है। ज्ञानी ध्यानी गण ध्यान देंगे। क्यों? श्रोता भगता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण है। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी ध्यानी होना चाहिए, तब इस कथा का आनंद मिलता है। प्रणयो, ये महाराज की कथा है। जो इस कथा को एक बार हृदय में धारण कर लेता है, सुन तो ठीक है, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, क्या फायदा कथा का? बताओ, कोई फायदा है? मैया, कोई फायदा कथा का? कहा गया, जिस कथा को सुनकर असर न हो वह कथा नहीं क्यों व्यथा बनी। जिस कथा को सुनकर मेरे सदगुरु तुम्हारे जीवन में कोई असर ना आए, बदलाव ना आए, क्षेत्र के वासियों एक बात याद रखना, तुमने कथा नहीं सुना है। तो जितना कथा का श्रवण करें, मैं बराबर कहता हूं, उतना मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन में उतारें, ये कथा आपको फायदा करेगी। ये महाराज की कथा जो अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस प्राणी की जीवन के लिए काम चला जाता है, काम चला जाता है, काम रंच मात्र भी नहीं रह जाता है। ऐसी कथा है। ये क्यों लीला करी है भगवान कन्हैया ने? एक बार कामदेव जो अनसुईया के हाथ से बच गया था, माता अनसुईया भस्म कर देते, इसका काम ही खत्म हो जाता। तो प्रभु कामदेव को अभिमान हो गया। अच्छा, एक बात बता दूं मेरे प्यारे प्यारे नगर के वासियों, क्षेत्र के वासियों, मैयाओं भैयाओं, जिसको अभिमान आ जाता है, हमारा परमात्मा को सुख का अभिमान मिटा देते हैं। परमात्मा मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा नाथ कहता है, जैसे तुम्हारा भोजन रोटी और दाल है, वैसे प्यारे हमारा भोजन अहंकार है, हम अहंकार को खाते हैं। प्रेमियों, जहां कामदेव को अभिमान हो गया, कामदेव चल पड़ा,
कामदेव विचार करता है अब तो मैं किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता हूं। अब चल पड़े कामदेव, तो नारद बाबा से भेंट हो गई और नारद बाबा चले आ रहे थे, हाथ में लिए हुए लीला कैसे, बोले श्रीमन नारायण 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 कंजूसी कर रहे हैं या नगर वाले बहुत। हमें लगता है वो सेठ जी से कम नहीं है, वैसे ही कंजूसी कर रहे हैं। अरे भैयाओं मैं धन को नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें धन आकर के चढ़ा देना, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लोगे, इस नारायण का नाम नहीं। नार माने जल में, यन माने निवास करने वाले, जो जल में निवास करने वाले हैं उनका नाम हमें आपको सभी को लेना चाहिए। आइए सब गाते हैं, थोड़ा मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गाएं और अपने मुख को खोलो और बोलो, गाइए सभी। अरे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण दाता नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, उसका क्या होता है प्यारे? पाप नहीं जाता है, पाप होते सब छारायण हो, पाप होते सब छारायण भजमन नारायण 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 है लक्ष्मी नारायण 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 है भद्री नारायण 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 भद्री नारायण 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 कहते हुए नारद बाबा आ गए। और इसी बीच में एक भक्त के द्वारा पंचदश मुद्राएं भेंट होती है। कुछ बालकों के द्वारा अपने अपनी श्रद्धाशील मुद्राएं और भी कुछ भक्तों के द्वारा अपनी अपनी श्रद्धाशील मुद्राएं भेंट होती हैं। और एक भक्त के द्वारा कुछ फल, हाँ कुछ लोगों का कथन है कि पंडित जी थोड़ा फल वल बढ़िया से खाए तो थोड़ा चकाचक है जाए। हाँ तो प्यारे ये पंडित जी के लिए फल, लेकिन पंडित जी खाते कहाँ हैं? हम प्यारे पाते क्या है? हम तो कुछ नहीं पाते हैं, हम तो बस भाव पाते हैं। जिसे खिलाना हो भाव खिला दो, बस हमारा महापूर्ण हो गया। और फिर हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी को तो मठा ज्यादा प्रिय है, बाकी और कुछ नहीं। ये सब आप लाओगे, आप ही को खिलाया जाएगा। और धन है हमारे भक्त जन्म मठा कहीं कहीं होता है तो कहा पूरे दिन हुई जाए, लोग कछु विचार ना करें कि पंडित जी कछु खाते ना है, मठई अकेले पीते हैं, तो चलो कुछ व्यवस्थाएं देखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ यहाँ तो हमारे भक्त देखो फल वल लेकर के आते रहते हैं सब, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो सज्जनों आज नारद बाबा आई और कामदेव से टकराव हो गया। कामदेव कहने लगे बाबा हमसे युद्ध करोगे?
युद्ध करोगे? नारद बाबा कहने लगे नहीं, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? एक बार हमने विचार कर लिया था कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। सिर्फ एक बार विचार किया था तो हमें बंदर का रूप प्रदान कर दिया और हमें अपमान सहन करना पड़ा था। इसलिए कामदेव, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। अगर तुमको युद्ध करना है तो अभी चले जाओ। कहा? सेवा कुंड। सेवा कुंड में भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव गोपांगनाओं के साथ, गोपियों के साथ नाचा गाया करते हैं। तुम्हारे बराबरी के योद्धा वही है। आज सजनो कामदेव चल पड़ा। जिस समय कामदेव चल पड़ा, कामदेव सेवा कुंड में पहुंचा भगवान मुरली मुकुंद माधव योग योगेश्वर भगवान कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा, कामदेव आइए, स्वागत है, क्या बात है, क्यों आगमन हुआ है? बोले, कन्हैया हम युद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, जबरदस्ती में युद्ध करना चाहते हैं? बोले हाँ, बाबा नारद ने बताया है कि कन्हैया से युद्ध करो जाकर के सेवा कुंड में, तो आए हैं। अच्छा, तो युद्ध ही करना चाहते हो कामदेव? तो एक बात बताओ, कौन सा युद्ध करोगे? किले का या तो मैदान का? कामदेव कहने लगा, पहले किले का युद्ध कर लेते हैं। अच्छा, भगवान कन्हैया किले का युद्ध करने लगे। गोपांगनाओं के बीच में भगवान कन्हैया नाचने गाने लगे। कामदेव विचार करता है कि हम इनके मन में अपना काम जागृत कर दें, जागृत कर दें। लेकिन असफल हो गया, काम नहीं जागृत कर पाया। अपनी जगह रंच मात्र भी हृदय में नहीं बना पाया। कामदेव कहने लगा, कन्हैया यहाँ के युद्ध में तो हम तुमसे हार गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोपांगनाओं का समूह ज्यादा है और जहाँ ज्यादा समूह होता है वहाँ काम पास में नहीं आ सकता है। मैं अपनी जगह नहीं बना पाया। अब बोले, किले का युद्ध हो गया, अब चलते हैं मैदान के युद्ध में। बोले ठीक, चलो तुम्हें मैदान का भी युद्ध करवा देते हैं। हाँ, अभी जहाँ से कथा करके आए हम तो प्यारे मैदाने बाबा से ही करके आए। उसका भी यूट्यूब प्रसारण हुआ था। यही हमारा जो यूट्यूबर नीरज उजनेड़ी है, इसी ने वहां भी लगाया था, यज्ञ था। 36 नगरी का चूल्हा निमंत्रण भंडारा भी था। तो आज मैदान के युद्ध में भगवान कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और निकल गए मैदान में। जिस समय निकल गए भगवान कन्हैया, परंतु कन्हैया के मन में तो काम नहीं जागृत कर पा रहे हैं, क्योंकि योगेश्वर है। राधा रानी के मन में थोड़ा सा काम आया। राधा रानी ने कहा, अरे कन्हैया बताओ, मैं जो है चलते चलते थक गई, पैर दर्द करने लगे हैं। कन्हैया ने कहा करूं? बोले, तुम हमें कंधे पर बैठा लो। ध्यान से सुनना कथा। हाँ, बोले तुम हमें कंधे पर बैठा लो। भगवान कन्हैया ने कहा, नहीं, हम तुम्हें कंधे पर नहीं बैठा लेंगे। क्यों? कंधे पर कुछ लोग बैठा ले जा सकते हैं, कंधे पर कुछ लोग बैठाने जा सकते हैं। जैसे माँ है, माँ को कंधे पर बैठा सकते हैं। अच्छा, माँ को बैठा लेंगे? बोले हाँ। बोले ठीक है। राधा रानी ने अपना दिमाग चलाया। राधा रानी ने अपना दिमाग चलायो और एक पुष्प तोड़ करके ले आया। एक पुष्प तोड़ के लाई। वो पुष्प कौन सा है? तूमा जानते कि नहीं? हाजी या नाजी, तूमा जानते हैं किसको कहते हैं?
प्यारे जो लौकी होती है तूमा, हाँ, तो वो तूमा लेकर के पुष्प आए और आकर के मेरे भगवत ब्रह्मो भगवान कन्हैया से कहा, एक कन्हैया एक बात बताओ, ये काहे का पुष्प है? भगवान कन्हैया जानते हैं मैंने अगर कहा तू माँ तो ये तुरंत कहेगी कि मैं माँ, तो बैठा लो कंधे पर। लेकिन भगवान कन्हैया ने क्या किया बताया, ये पुष्प है तू माँ, और वही राधा ने कह दी। इसी बीच में एक भक्त के द्वारा 20 मुद्राएं और तब 10 मुद्राएं हमारे मधुरलाल मास्टर और हरगन मास्टर जी के लिए प्रदान करते हैं। बिहारी जी कृपा दे संख्या भंडारा भर हुए रखे, ईश्वर कल्याण करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखे। बोले ये पुष्प है तू माँ। राधा रानी कहने लगी अगर मैं माँ तो फिर बैठा लो कंधे पर। भगवान कन्हैया ने कहा मैं पहले जानता था, ठीक है लेकिन तुम बैठ जाओ। अच्छा, राधा रानी ने अपनी टांग उठाई और जैसे ही राधा रानी ने अपनी टांग उठाई तो भगवान कन्हैया नीचे से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। अब राधा रानी ऐसे पैर उठाए खड़ी हैं जैसे आउटर सिग्नल। हाँ, अब कन्हैया गायब। अब राधा रानी रोने लगी, बिलखने लगी, जिस समय रोदन करने लगी। भगवान कन्हैया ने सोचा कि ऐसा है, राधा है, इसको ज्यादा रुलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया अति प्रेम अगर करते हैं तो राधा से करते हैं। आज भगवान कन्हैया गए, राधा को लिया है, कामदेव चरणों पर गिर पड़ा, कहता है प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम आपसे युद्ध करने आए थे। आप तो योग योगेश्वर नंद नंदन वसुदेव नंदन हैं। और कामदेव को भगवान कन्हैया ने परास्त कर दिया। सज्जनों, इसके उपरांत यहाँ पर वंशियों को जिस समय बजाते हैं तो सबरी गोपांगनाएं नगरी की आधीर होती हैं और सब कहती क्या है, घनश्याम तेरी बंशी, वो घनश्याम तेरी बंशी घायल कर जाती है।
आज सज्जनों समस्त ब्रज गोपालनाएं आधीर होकर के दौड़ने लगी और जिस समय दौड़ रही है बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो जो काम कर रही थी, बर्तन धो रही है, बर्तन धोने पर कान पे मुरली की आवाज पड़ी तो बर्तन वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ। और दौड़ पड़ी, झाड़ू लगा रही है, कूचा वही छोड़ा, दौड़ पड़ी और श्रृंगार करने लगी और गाती जा रही है क्या, बोले बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने, अरे दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने, दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने, दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने, दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने, दीवाना बना दिया। खुद बन गए समा मुझे, खुद बन गए समा मुझे, परिवार को बना दिया, खुद बन गए समा मुझे, और बंसी बजा के श्याम ने दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना बना दिया। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना बना दिया, खुद बन गए समा मुझे, खुद बन गए समा मुझे, परिवार को बना दिया, खुद बन गए समा मुझे। और क्या कहती है, श्रृंगार कर रही थी, कपड़े बदल रही थी, श्रृंगार कर रही थी, कपड़े बदल रही थी, ओ कपड़े बदल रही थी, श्रृंगार कर रही थी, कपड़े बदल रही थी, अरे श्रृंगार कर रही सिंदूर की जगह पे, सिंदूर की जगह पे भक्त काजल लगा लिया, सिंदूर की जगह पे काजल लगा लिया, तेरे मुंह में बना दिया, बंसी बजा के श्याम, बंसी बजा के श्याम बंसी बजा के श्याम ने दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने खुद बन गए समा मुझे, खुद बन गए समा मुझे, परवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम दीवाना बना दिया, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना बना
आज श्रृंगार कर रही थी, कपड़े बदल रही थी, और जहां श्रृंगार सिंदूर लगा लेना चाहिए वहां पर काजल लगा करके के और चल पड़ी, दौड़ पड़ी। और जिस समय सजरों सेवा कुंज की ओर जा रही है, अच्छा समस्त सखियां की तो बात अलग है। यहाँ बाबा के पास मैया पार्वती जी भी तैयारी को बनाने पे लगी हुई है। जिसमें तैयारी को बनाने पे लगी हुई है, बाबा ने कहा ये देवी, बोले हाँ कहते हैं देवी आज कहा कुमड़ी सन के समर के चल पड़ी। बोले बाबा तुम्हें पता नहीं आज सेवा कुंज में श्रीधाम वृंदावन में भगवान कन्हैया मूर्ति मुकुंद माधव गोपियों के साथ में नाचा गाया करते हैं। अच्छा गोपियों के साथ में नाचते जाते हैं? बोले हाँ। तो सुनो देवी आज हम भी चल करके देखेंगे, हम भी चलते हैं कैसे नाचते गाते हैं। बात वही हो गई क्या? अरे बोले गौरा शिव शुक्र भोला देवी हम भी जनाना बने, हम भी जनाना बने, हम भी शिव शुक्र भोला, गौरा शिव शुक्र भोला। और इस बीच में एक मैया के द्वारा 115 मुद्राएं, एक मैया के द्वारा 510 यानी 50 मुद्राएं और एक भक्त के द्वारा परमात्मा की गति पर वस्त्र है और 20 मुद्राएं हैं। और भी कुछ भक्तों के द्वारा अपनी श्रद्धा से मुद्राएं भेंट हुई है। राज बिहारी सरकार का पात्र सबका भंडारा भरा हुआ रखे, ईश्वर प्रदान करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखें। जिन घरों से अन्न धन वस्त्र पात्र जो भी आ रहा है हम अपने नाथ जी से, अम्मा काली से और गोगा जहारवीर ज्वालामाई अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज से यही कामना करेंगे इन भक्तों का भंडारा हमेशा भरा हुआ रखे और सबके जीवन में आनंद मंगल करती रहे माता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज भक्तों मैया पार्वती जी हंसने लगे। मैया पार्वती जी कहती है बाबा सुनो,
अरे रहस्य देखने यदि जाओगे, ओ बाबा रहस्य देखने यदि जाओगे तो हो जाओगे बदनाम। बाबा अगर तुम रहस्य देखने जाते हो तो बदनाम हो जाओगे। क्यों? अरे क्योंकि वहां पर है नहीं, अरे क्योंकि वहां पर है नहीं पर पुरुषों का अगर तुम रहस्य देखने जाते हो ना तो बाबा बदनाम है जाओगे। क्यों? वहां पर कोई दूसरे पुरुष का काम नहीं है। बाबा कहने लगे एक बात बताओ, वो जो कन्हैया है वो क्या नारी है क्या? वो भी तो पुरुष है। और जब ये वहां घुसा पड़ा है वो नाचता है तो मैं भी चलूंगा। अरे मैया कहते हैं बाबा मान जाओ, वहां तुम्हें नहीं जानो है। बाबा कहने लगे नहीं हम तो जावेंगे। बोले ठीक है तो तुम्हें इस भेष में नहीं ले जा सकते, तुमको अपनी ड्रेस चेंज करना होगा। बोले वो तो हम पहले बता चुके हैं, हम भी जनाना बनेंगे। कोई बात नहीं, मैया लेके आई लहंगा, तो लहंगा पहनावे लगी। और जिस समय लहंगा पहना रही है तो सजनों लहंगा छोटा पड़ गया। बाबा लंबे और लहंगा छोटा पड़ गया। आज मैयाओं भैयाओं दो लहंगा जोड़ करके मैया ने बाबा भोलेनाथ को पहना दिया। और जिस समय दो लहंगा पहनाया है, इसी बीच में एक भक्त के द्वारा अपनी श्रद्धाशील मुद्राएं और एक बालिका के द्वारा और भी कुछ भक्तों के द्वारा आओ आपका प्रसाद प्रणव श्रद्धाशील मुद्रा भेंट होती है। बिहारी जी कृपा दृष्टि भंडारा भरा हुए रखें, ईश्वर कल्याण करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखें। बड़े भावी के द्वारा लहंगा पहनाया दो जोड़ करके। अच्छा चुनरिया लाती है, और जिस समय चुनरिया लाई तो अगर पीछे ढक देती है तो चुनरिया भी छोटी पड़ रही है, पीछे अगर पीठ ढकती है तो आगे बकरा की जैसी दाढ़ी फरफरा रही है। हाँ ऐसे ही हमारे जैसे हड्डी बाबा की दाढ़ी है, तो प्रभु बकरा की जैसी दाढ़ी फरफरा रही है। और अगर आगे दाढ़ी ढक देती है तो पीछे भैंसा की जैसी पीठ दिखाई पड़ रही है। हाँ तो यहाँ जिस समय देखा मैया ने ऐसे काम तो बनेगा नहीं। आज दो चुनरिया एक में लगाई और उड़ा दिया बाबा को। अब दाढ़ी मूछे इतनी बड़ी बड़ी कि पता लगे द्वारा प्लस, और वो जो लिपस्टिक है उसको लगाने का ब्यूटी पापड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रेमियों अब महावर लगाने का समय आया। जिस समय महावर लगा रही हैं तो भोले बाबा की इतनी बड़ी बड़ी दीवाई फटी है, इतनी बड़ी बड़ी दीवाई फटी है जैसे किसी खेत में पानी वानी भर जाता है, भराव हो जाता है, और बाद में देखो कितनी मोटी मोटी दरारें आ जाती हैं जल सूखने के बाद। तो वैसे ही बाबा भोलेनाथ के पैर में दीवाई फटी। अब लगा रही है महावर तो कम से कम 2 4 6 पुड़िया एक ही दीवाई में समा जाए बाबा के। अब क्या हो, मैया पार्वती विचार करती है। तो सज्जनों एक लेके आई का कपड़ा, एक कपड़ा लिया और एक पात्र में प्रणो महावर रंग डाला, लगभग 150 पुड़िया एक साथ डाल दिया और एक बार उसी में बोर देती है।
और जैसे चौका में ढेक लगाई जाए, एक बार बोल के एक पैर में घुमा दिया, दोबारा बोल के दूसरे पैर में लगा दिया, आज महावर लग गया। बात वही हो गई क्या? अरे गजब भयो शिव जी, अरे बन गए बहुरिया गजब भयो शिव जी, भयो शिव जी, बन गए बहुरिया गजब भयो शिव शंकर बहुरिया बन करके और सेवा कुंज की ओर चल पड़े। मैया ने कहा सुनो बाबा, बिल्कुल धीरे धीरे चलना और नहीं कन्हैया जान जावेंगे। अच्छा एक बात बता दूं सज्जनों, माताओं की चाल में और पुरुषों की चाल में अंतर होता है। हाँ? प्रणयों माताएं धीरे चलती हैं और पुरुष अलग ही चाल है। बाबा की चाल तो अटपटी है, धम धम की आवाज करते हुए जैसे धान छरे जाए ऐसे ही बाबा चले जा रहे हैं और जिस समय बाबा चले जा रहे हैं। मैया ने कहा बाबा धीरे धीरे चलो। बाबा ने कहा तुम शांत रहो, हम चल रहे हैं जैसे चलने दो। सेवा कुंज में पहुंचे। अच्छा भगवान कन्हैया जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ भी आज पधारे हुए हैं। मन ही मन कहा बाबा तुम्हारा स्वागत है। और भगवान कन्हैया बड़े आनंद के साथ वहां पर गोपांगनाओं के साथ में आधी रात के समय गायन बजायन करके और बड़े भाव के द्वारा महाराज लीला करते हैं और वहां गायन करते हैं। गोपांगनाएं कहती हैं क्या कि मैं हुई दीवानी, कि मैं हुई मस्तानी,
कि मैं हुई दीवानी, कि मैं हुई